यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आज तक देखने के लिए नहीं आया। तेजस्वी यादव सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए कि मुसलमान हमारा है, मुसलमान का वोट दीजिए, मुसलमान का वोट दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे गिरा हुआ कोई प्रतिनिधि होगा नहीं कि एक बार देखने के लिए, क्या एक बार फोन तक उन्होंने नहीं किया होगा कि क्या। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में लगातार कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है रसूलपुर, जहां पर एक महीने के अंदर करीब 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में वहां के मुखिया प्रतिनिधि मुजाहिद जो है वह काफी गुस्से में है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर जमकर खरी खोटी सुना दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। आपके पंचायत का क्या हाल है और खास करके आपके गांव का क्या हाल है और इसका कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? देखिए, मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है जूही परवीन, मैं उनका पति हूँ। और हाल क्या बताएं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि हम लोग कब्रिस्तान में नहीं आते हैं। कभी साल 2 साल में आया करते थे कब्रिस्तान में। सिर्फ हमारे जो गांव है जहां हम रहते हैं वहां से अभी तक 17 लोग मर चुके हैं और पूरे पंचायत में हमको लगता है कि 50 से ऊपर लोग मर चुके हैं। स्थिति ये है कि हम किससे उम्मीद करें। यहाँ पे एक बार कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों को देखने वाला नहीं है, न कोई फ़ोन करने वाला है, न कोई बातचीत करने वाला है। मैं मुखिया होकर करके BDO, CO, मेडिकल ऑफिसर को बहुत बार फ़ोन किया कि यहाँ पर कम से कम छिड़काव किया जाए। लोग माने इसके तरीके से जैसे मकई पिटाता है उस ढंग से हर रोज़ मर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, जब एक मुखिया और कोई रिस्पॉन्स आदमी नहीं ले सकता है तो सोच लीजिए कि आम पब्लिक का क्या हालत होगा। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आज तक देखने के लिए नहीं आया। तेजस्वी यादव सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए कि मुसलमान हमारा है, मुसलमान का वोट दीजिए, मुसलमान का वोट दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे गिरा हुआ कोई प्रतिनिधि होगा नहीं कि एक बार देखने के लिए, क्या एक बार फोन तक उन्होंने नहीं किया होगा कि क्या कहते हैं हम लोग किस हालत में हैं, किस हालत में नहीं है। और हम पूरे आवाम को, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एक मुखिया होने के नाते मैं एकदम ये करता हूँ कि कभी भी मैं यही कहूंगा कि सारे मुसलमान राजद से दूरी बनाए। राजद हम लोगों का कभी नहीं हो सकता है। एक चीज बताइए कि आपने कहा कि 17 लोग मरे हैं, तो क्या सिर्फ इस पंचायत में 17 लोग सिर्फ मुस्लिम धर्म के ही लोग? सिर्फ मुस्लिम धर्म के इस कब्रिस्तान में 17 लोग मरे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम लोगों को कब्रिस्तान में रहने के लिए, क्या कहते हैं, दफन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आप चारों तरफ घुमा कर करके देख ले, ये सब 1 महीने के अंदर सारे लोग मरे, सारे लोग 1 महीने के अंदर मरे। और जो स्थिति है कि हर रोज हम लोगों को कब्रिस्तान में आना पड़ता है। जो साल 2 साल में हम लोग आया करते थे और वो हम लोग को हर रोज आना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। टोटल कितने लोग पंचायत में आपसे मरे? हमको लगता है कि 50 से ऊपर के आसपास का आंकड़ा है हमारे पास। बोलिएगा तो मैं लिस्ट दे दूंगा बना करके। 50 से ऊपर का आंकड़ा है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज एक गाँव का आंकड़ा आपको बता दे रहे हैं। बाकी दूसरे गाँव का दूसरा कब्रिस्तान है। एक ही पंचायत में यहाँ हमारे यहाँ 4 कब्रिस्तान है। आप दूसरे कब्रिस्तान में भी चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ ये सिर्फ इस कब्रिस्तान का मैं बोल रहा हूँ कि 17 लोग सिर्फ मंसूरपुर के लोग मरे हैं। बाकी लोग अलग अलग कब्रिस्तान है। यहाँ पे 4 कब्रिस्तान है। हर कब्रिस्तान में आप चलिए, आपको हम दिखा देते हैं। ये कब्र का ढेर यहाँ से वहाँ तक बता दें। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोग तो आप जाइए घाट पे, आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग मरे हैं। आप सरकार आंकड़ा छुपाती है, पेपर में कहती है कि 300 मरा, 400 मरा। हम कहते हैं कि डेली जो है हजारों लोग मर रहे हैं। वैशाली जिला में हजारों लोग मर रहे हैं। इन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। आंकड़ा है या नहीं है या छुपाया जा रहा है? छुपाया जा रहा है, आंकड़ा छुपाया जा रहा है। क्योंकि हम जो रेशियो जो देख रहे हैं कि हमारे एक छोटे से गांव में जहां पर जो है 500 वोटर है, वहां पर 17 लोग मर चुके हैं। तो आप समझ लीजिए जो रेशियो है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे बिहार का जो रेशियो है, उसमें तो हमको लगता है कि डेली जो है लाखों लोग मर रहे होंगे। हर रोज जो पेपर में न्यूज़ देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि गंगा नदी में हजारों हजार की तादाद में लाश जो है तैर रहा है। ये सब आंकड़ा कहाँ से है? सरकार छुपा रही है सारी बात को। और ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक इशू है सर, विस्फोटक इशू। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया, मुखिया का हाथ बांध दिया गया है। मुझे शर्म आती है कि मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को बचा नहीं पाया। मुझे इतना हाथ सरकार ने बांध दिया है कि मैं सैनिटाइजर तक नहीं करवा सकता हूँ, मास्क तक नहीं बंटवा सकता हूँ। सरकार ने इस ढंग से हाथ बांध दिया मुखिया का, प्रतिनिधि का। तो मुझे शर्म आती है कि मैं मुखिया हूँ। और उससे भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए जो विधायक है हमारे तेजस्वी यादव, उससे भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए पारस को कि यहाँ के प्रतिनिधि हैं और उसके बाद एक बार भी वो देखने के लिए यहाँ के जनता को नहीं है, फोन कर करके भी वो पूछने के लिए नहीं है कि क्या हालत है, लोग कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुजाहिद अनवर हुआ। तो आपने सुना किस तरीके से रसूलपुर के मुखिया प्रतिनिधि है मुजाहिद, उन्होंने सीधे तौर पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव यहां आकर सिर्फ कहते हैं कि मुसलमान हमारा है, लेकिन अब मुसलमान को चाहिए कि राजद से दूरी बना ले। अब बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।